कुछ करना है तो अंग्रेजी आनी चाहिए। आज के जमाने में ये बात अक्सर आपने लोगों के मुंह से सुनी होगी। अब हर माँ बाप क्या चाहते हैं, वो यही चाहते हैं कि उनके बच्चे भविष्य में कुछ अच्छा करें, बड़े होके नाम कमाएं। चाहे वो माँ बाप कोई दिहाड़ी मजदूरी करने वाले हों, किसान हो या फिर नौकरी पेशा। इसी बात को समझते हुए राजस्थान की पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने फैसला लिया था महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल खोलने का, जो कि अंग्रेजी माध्यम के थे। उन स्कूलों के खुलने के बाद न जाने कितने ही गरीब मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चों को अंग्रेजी में पढ़ने का मौका मिला था। के माध्यम से एक क्रांति आ रही राजस्थान के अंदर। आप महसूस करोगे 10-15 साल के बाद में किस प्रकार से बच्चे जो है आपके परिवार के, गांव के परिवार के बच्चे की जबान पे इंग्लिश रहेगी हिंदी के साथ साथ में। राजस्थान पहला राज्य देश के अंदर होगा जहां गांव-गांव में इंग्लिश स्कूल खुल रहे। लेकिन अब सरकार बदलने के साथ ही शिक्षा के ढांचे में बदलाव शुरू हो गया है। भजनलाल सरकार ने कांग्रेस राज में महात्मा गांधी के नाम से खुले अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की समीक्षा शुरू कर दी है, जिसमें मापदंडों व स्थानीय मंशा के खिलाफ खुले अंग्रेजी स्कूलों को फिर से हिंदी माध्यम में तब्दील किया जाएगा। दरअसल 38 बिंदु तय करेंगे कि इस स्कूल को हिंदी माध्यम में तब्दील करना है या फिर अंग्रेजी ही रखना है। इन 38 बिंदुओं में शामिल हैं स्कूल की पूर्व व वर्तमान स्थिति, नामांकन, भवन, खेल मैदान, संकाय, शिक्षक, हिंदी माध्यम में प्रवेश के लिए विद्यार्थियों की संभावित संख्या, नामांकित विद्यार्थियों व भामाशाहों की मंशा, SDMC का प्रस्ताव व जिला शिक्षा अधिकारी की अभिशंसा। ऐसे कई और बिंदु भी इसमें शामिल हैं। चलिए अब हम आपको सुनाते हैं कि वो बच्चे क्या कह रहे हैं जो इन स्कूलों में पढ़ रहे हैं, क्योंकि उन बच्चों के भविष्य का सवाल है। साथ ही ऐसे हजारों बच्चे हैं जो इन अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में पढ़ रहे हैं, और ये वो बच्चे हैं जिनके परिवार की आर्थिक स्थिति सही नहीं है। कैसा लगता था इंग्लिश मीडियम स्कूल में आने के बाद? थोड़ा वैसे लगा टफ, लेकिन हो गया था। हो गया था? अच्छा लगता था? दूसरों को बताते थे जब इंग्लिश मीडियम में हूँ मैं? क्या बताते थे दोस्तों को? पहले मैं इंग्लिश मीडियम में थी, अब इंग्लिश मीडियम में आई हूँ। अच्छा, तो दोस्त कहते थे अरे वाह इंग्लिश मीडियम में। तो अब दोबारा से अगर हिंदी मीडियम में जाना पड़ जाए तो कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। और इंग्लिश में ही आगे पढ़ना चाहोगे हमेशा? क्या बनना चाहते हो बड़े होके? टीचर। क्या पढ़ाओगे बच्चों को? कैसे रिश्तेदार कैसे पेश आते थे जब इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हो? ऐसे बोलते थे अच्छा है, सीख जाएंगे। पहले ये हिंदी मीडियम में थी, आपने क्या सोच के इंग्लिश में कराया इसको? मैंने ये सोचा था कि क्या ये अच्छी पढ़ जाएगी। और कुछ क्या लगता है इंग्लिश मीडियम में पढ़ने का क्या फायदा हो सकता है? फायदा क्या, इंग्लिश सीखना था, बस इंग्लिश में सिखाना था इसको। इंग्लिश मीडियम के स्कूल बहुत सारे हैं, लेकिन वहाँ फीस बहुत ज्यादा है। ज्यादा है। तो क्या लगता है कि आम आदमी उनमें पढ़ा सकता है बच्चों को? नहीं, क्या इसके फादर एक्सपायर हो गए अभी। अच्छा, इसलिए तो मैंने इसमें डाल दिया इसको। अच्छा। इसके फादर क्या पंचायताई का काम करते थे, इसलिए और कोई काम नहीं था उनके पास। कितने महत्वपूर्ण है मतलब ये सरकारी, जिनमें ज्यादा पैसे नहीं देने पड़ते और बच्चे अच्छी पढ़ाई? सरकारी में क्या मैम सब चीज़ की सुविधा मिल जाती है बच्चों को, किताबें, कॉपियाँ, ड्रेस वगैरह, सब चीज़, खाना वगैरह। और खासकर अब जैसे इंग्लिश नहीं पढ़ पाते थे, हिंदी मीडियम तो स्कूल है सरकारी, लेकिन इसको किस तरह देखते हो इंग्लिश मीडियम स्कूल को? अच्छा समझता है, चाहते हैं ये चालू रहे और बढ़े ऐसे स्कूल। क्या लगता है ये इंग्लिश मीडियम स्कूल जो एक मतलब नॉर्मल फैमिली के बच्चे हैं उनके लिए कितना ज़रूरी है, और आगे उनके लिए, उनके भविष्य के लिए कितना? आगे के फ्यूचर के लिए तो ये स्कूल बहुत ज़्यादा लाभदायक रहेगी उनके लिए, क्योंकि जो अभी गवर्नमेंट ने इंग्लिश मीडियम स्कूल चालू करी है ना, उसके लिए तो बहुत अच्छा है। जो गरीब बच्चा नहीं कर पा रहा ना इंग्लिश मीडियम में, वो यहाँ पे कर सकता है पढ़ाई। जो खुले हुए हैं वो बंद तो ना हो कम से कम। बच्चे होते हैं वो पढ़ नहीं पाते, इंग्लिश मीडियम में पढ़ नहीं पाते, इतना अफोर्ड नहीं कर पाते, ना उनके पास पैसे होते हैं, घर का खर्चा चला दे वही बहुत होता है, तो उनको पढ़ना तो दूर का होता है। लेकिन ऐसी स्कूल होंगी तो वो पढ़ने के लिए सोचेंगे भी और पढ़ने के लिए आएंगे भी, ऐसा होता है। ऐसे जो इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं जो खोले गए थे, ये अपने आप में पहली बार खोले गए थे इस तरीके की चीज़ें, तो क्या लगता है
ऐसे स्कूलों को बढ़ावा देना चाहिए या फिर ये जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है इन्हें बंद करके दोबारा से हिंदी बना देना चाहिए? नहीं नहीं, ऐसे स्कूलों को बढ़ावा देना चाहिए और ऐसे स्कूल जैसे कच्ची बस्ती है ना, उनके पास में भी खोलने चाहिए। जैसे गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टी होती है वहाँ पे बनाने चाहिए, वहाँ पे भी खोले जाने चाहिए। क्योंकि अभी जैसे ये तो सिटी के अंदर आ रहा है तो यहाँ से आ जाते हैं। अब यहाँ पे कई जो बच्चे दूर से भी आते हैं, भागरोटा से भी आते हैं, उससे आगे से भी आते हैं, तो उनको आने में भी पढ़ने के लिए आ रहे हैं बाकायदा, लेकिन वो उनके मन में कहने का ये सवाल होता है कि हमको क्या ये स्कूल शायद हमारे घर के पास होता तो ज़्यादा सही रहता। तो पहले नहीं बोलते थे, पहले बोलते सरकारी स्कूल पढ़ते तो कोई इतना वो नहीं करता, लेकिन अब बोलते ना कि हाँ इस स्कूल में पढ़े तो बोलते कि हाँ इनकी जानकारी होगी, तो हमसे बोलते हैं एडमिशन करा दो, बहुत वो करते हैं। अच्छा, तो देखा आपने, कहीं ऐसा तो नहीं भजनलाल सरकार इन मासूम बच्चों से उनकी उम्मीदें छीन रही है? अपने राजनीतिक स्वार्थ को साधने के लिए भाजपा सरकार की ओर से जो फैसला लिया जा रहा है, कहीं वो इन बच्चों के भविष्य को खराब ना कर दे। ऐसे में जरूरी है कि भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस बारे में जरूर सोचे, क्योंकि इन बच्चों के भविष्य का सवाल है और इन बच्चों के सपनों का सवाल है। आरोही उद्गार डेस्क की जयपुर से खास रिपोर्ट।